हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर IGSO लेक्चर नंबर 6। टॉपिक है काइनेमेटिक्स एंड सब टॉपिक एक्सेलरेटेड मोशन। इस लेक्चर में हम एक्सेलरेशन क्या होता है एंड एक्सेलरेशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये सब क्वांटिटीज हम कैसे फाइंड करते हैं पूरा इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब इधर देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि स्पीड जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एंड एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर हमें यदि टोटल स्पीड निकालना है ना, एवरेज स्पीड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, टोटल टाइम निकालते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है एवरेज स्पीड। सेम होता है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं हम, टोटल टाइम फाइंड करके उसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे आप एक्सेलरेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक एवरेज स्पीड का ये क्वेश्चन या थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्रॉसिंग क्या देखते हैं हम, क्रॉसिंग क्या होता है। ठीक है, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट को पास करता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग। ठीक है, तो क्रॉसिंग में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे एक एग्जांपल के लिए ट्रेन और ब्रिज का हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये आपका एक ब्रिज है, ठीक है, या ब्रिज समझ लीजिए, प्लेटफॉर्म समझ लीजिए, ठीक है, और रेड आपका जो है वो ट्रेन। ठीक है, जो ब्रिज का लेंथ है वो हम लेते हैं कैपिटल एल, एंड ट्रेन का जो लेंथ है वो हम ले लेते हैं एक्स। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका एल और ये वाला डिस्टेंस हो गया एक्स। ठीक है, अब ट्रेन इस वाले पॉइंट से, क्या इसके इधर वाले पोर्शन में ट्रेन क्रॉस कर रही थी? नहीं। क्रॉसिंग कब, कॉन्टेक्ट क्रॉसिंग कब स्टार्ट होगा? जब वो एक लाइन में आएंगे, मतलब हम बोल सकते हैं कि इस लाइन से क्रॉसिंग स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो आपका ट्रेन है वो ब्रिज को क्रॉस करना स्टार्ट हुआ। चलिए, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ट्रेन क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये तो आपका सेम प्लेटफॉर्म है। ट्रेन आगे बढ़ करके कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आगे वाली सिचुएशन में आ गया यहां तक। क्या हम बोल सकते हैं ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर लिया? बिल्कुल नहीं। मतलब ट्रेन ने अभी डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितना, x, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। लेकिन क्या x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हम बोल सकते हैं क्या कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर लिया? बिल्कुल नहीं, है ना। इसको ब्रिज, और ये आपका है ट्रेन। ठीक है, चलो और आगे हम बढ़ते हैं। और आगे क्या होगा, ब्रिज को आपका उसी जगह पर ही है ना। ट्रेन क्या हो गई, आगे बढ़ी, ट्रेन आगे बढ़ के यहाँ तक आ गई। क्या हम बोल सकते हैं ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर लिया? बोलिए, नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन अब तक जो ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना कर लिया है, एल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, एल डिस्टेंस, लेकिन फिर भी ब्रिज क्रॉस नहीं हुआ है। फाइनली और आगे आगे बढ़ेगी ट्रेन, क्या होगा, आपकी प्लेटफॉर्म तो वही रहेगा, जो ट्रेन है वो क्या होगी, आगे। क्या हम इस सिचुएशन में बोल सकते हैं कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर लिया? बिल्कुल बोल सकते हैं कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर लिया है। अब हम यदि क्रॉसिंग लेंथ की बात करें कि क्रॉसिंग लेंथ कितना है, तो देखो इस वाली लाइन से ट्रेन ने स्टार्ट किया था क्रॉस करना, और इस वाली लाइन तक क्या हुआ, एंड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस है ये होगा आपका क्रॉसिंग लेंथ, मतलब क्रॉस करने के लिए कितना लेंथ ट्रेवल करना पड़ा। अब ये वाला लेंथ कितना होगा, तो देखो ये वाला डिस्टेंस तो आपका x है, और ये वाला जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है या ब्रिज का लेंथ है वो कितना है, l है। तो टोटल क्रॉसिंग लेंथ, ठीक है, क्रॉसिंग लेंथ जो आपका होगा वो होगा x प्लस एल, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का लेंथ का सम के इक्वल, चाहे वो रेस्ट पे हो या अपोजिट साइड में मूव कर रहे हो, ठीक है, या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, लेकिन क्रॉसिंग लेंथ हमेशा कितना होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के लेंथ के इक्वल। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ही फॉर्मूला है सिंपल सा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। स्पीड क्या है,
स्पीड हम एस बोल देते हैं, डिस्टेंस कितना होगा x प्लस एल और टाइम कितना होगा t। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको कितने अननोन से, 4 अननोन से, 4 क्वांटिटीज है। ठीक है, 3 आपको नोन रहेगी, लास्ट वन का, और फोर्थ वाली क्या रहेगी, अननोन रहेगी। उसको आप फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो स्पीड हो, ट्रेन ऑफ लेंथ हो, ब्रिज का लेंथ हो या टी हो। ठीक है, अब ये जो ब्रिज है हो सकता है, टनल हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, अनदर ट्रेन हो सकती है। ठीक है, जो एल है वो ब्रिज हो सकता है, ट्रेन हो सकता है दूसरा, या आपका टनल हो सकता है। ठीक है, या फिर प्लेटफॉर्म हो सकता है। सबके लिए प्रोसीजर सेम। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, यदि बोला जाए कि ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को कितने टाइम में ट्रेवल करेगी। ठीक है, किसको पार करेगी, इलेक्ट्रिक पोल, या किसी ऑब्जेक्ट को पार कैसे करेगी। अब जैसे क्या होगा, ट्रेन आपकी ये हो गई ट्रेन, ये आपकी क्या हो गई ट्रेन, और इलेक्ट्रिक पोल क्या होगा, बहुत पतला सा होगा, बहुत छोटा सा होगा इलेक्ट्रिक पोल। अब देखिए कि जो ट्रेन की लेंथ है अराउंड हमने बोल दिया 200 मीटर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोल कितना हो गया 0.25 मीटर। तो इस वाले 200 के कंपैरिजन में ये वाला डिस्टेंस कैसा है, नेग्लिजिबल है ना। तो जैसे एक्चुअल जो फॉर्मूला होगा स्पीड का वो कितना होना चाहिए, 200 प्लस 0.25 डिवाइड बाई टाइम। लेकिन ये वाली वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली 200 ही है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं या बहुत छोटा डिस्टेंस होता है उसको काउंट नहीं करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं स्पीड इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। इसको यहाँ से क्रॉसिंग स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्रॉसिंग खत्म होगा, तो देखो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ट्रेन ने उसकी ट्रेन के लेंथ इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉसिंग होगा तो उसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, जो एल होगा वो क्या होगा, काफी लेस होगा एज कंपेयर टू एक्स के। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस की जगह डायरेक्टली लेंथ ऑफ ट्रेन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये आपके वेरी इजी इजी क्वेश्चंस है, इनको आप सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, चलो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जब कोई भी ट्रेन जो है वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो टोटल जो क्रॉसिंग लेंथ होगा वो दोनों की लेंथ के सम के इक्वल होगा। तो स्पीड इक्वल टू एक्स प्लस एल डिवाइड बाई टाइम, है ना। अब देखो यहाँ पर कितना दिया, ट्रेन का लेंथ भी दिया और ब्रिज का लेंथ दिया है, मतलब एक्स और एल दोनों पता है, तो एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं 175 प्लस 125, और टाइम कितना लगा 80 सेकेंड। ये कितना होगा 125 175 कितना होता है, सॉल्व करो, 300 डिवाइड बाई 80 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 30 बाई कितना 15/4, 15/4 क्या होगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम डिस्टेंस हमने मीटर में और टाइम सेकेंड्स में लिया है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 18/5 या 5/18, क्या करते हैं स्ट्रेस डालो सॉल्व करो। ठीक है, तो कितना होगा इंटू 18/5, है ना, किस में बदलने के लिए, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम प्रॉपर वे में करें। ठीक है, तो हम कर लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड टू होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर, तो कितना होगा 5 इंटू 18/5, 5 1 जा 5, 3 जा 4, 2 जा 4, 9 जा कितना होगा 27/2, मतलब 13.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, ऐसे आपको नेक्स्ट क्लॉज भी पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वही सेम फॉर्मूला एस इक्वल टू एक्स प्लस एल डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस किस में दिया है, मीटर में दिया हुआ है, और स्पीड किलोमीटर पर आवर में, मतलब यहाँ पर हमें
इसको यूनिट चेंज करना पड़ेगा। तो 36 इंटू क्या करेंगे 5/18, तो कितना हो जाएगा आपका 18 1 जा 18 2 जा मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितना दिया हुआ है 10, तो 10 हो जाएगा। 10 इक्वल्स टू एक्स क्या होता है, ट्रेन का लेंथ होता है, तो वो दिया हुआ 220 है ना, प्लस क्रॉसेस अ टनल, टनल का लेंथ कितना दिया हुआ 110 डिवाइड बाई कितना हो गया टाइम। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, कैसे हो कितना होगा, इनको ऐड कीजिए। 330 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू क्या होगा आपका टी टी इक्वल्स टू आ गया 33 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट वन सेम फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 45 इंटू 5/18, 9 2 जा 9 5 जा मतलब कितना आएगा 22 25 डिवाइड बाई 2 है ना, 25 डिवाइड बाई 2। तो स्पीड कितनी है 25 है ना, 25 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 360 प्लस एक्स और टाइम कितना लग रहा है 40। अब देखिए यहाँ पे 12.5 नहीं रखना है ताकि आपको सॉल्व करना इजी रहेगा, है ना, क्रॉस करना। 2 1 जा 2 2 जा 20, 20 इंटू कितना होगा 25 इंटू 2 कितना होता है 5 एंड 0 कितना होगा 500 इक्वल्स टू आएगा 360 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 140 मीटर। क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत इजी बेसिस है। ये कॉन्सेप्ट आपको यूज होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है तो जो टोटल क्रॉसिंग लेंथ है वो दोनों के सम के इक्वल होगी। ठीक है, मोस्टली ये चीजें हैं 8th क्लास के लिए, क्योंकि 8th क्लास वालों ने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए। ठीक है, 9th में किए हैं तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सेलरेशन। अब यहां से आपका जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे वो एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन जो होता है आपको होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज हमेशा होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, कोई भी चीज का चेंज देखें हम तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली। फाइनल किससे प्रेजेंट करते हैं v से, इनिशियल को u से, है ना। तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड वाइज है, लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर फॉर्म होगा a वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर माइनस u वेक्टर डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, यूनिट क्या होगी वेलोसिटी की होगी मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो कितना होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो ऐसा यूनिट होती है एक्सेलरेशन की वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जहां पर एक्सेलरेशन हो गया, और एक्सेलरेशन किसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है मतलब वहां पर आपको डायरेक्शन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, स्पीड दिया है तो चेंज इन स्पीड नहीं होता एक्सेलरेशन, मतलब आपको स्पीड को वेलोसिटी बनाने के लिए डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ के बाद एक्सेलरेशन के बाद सभी चीजें वेक्टर क्वांटिटी में ही चलेगी। एक्सेलरेशन से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो, वो सभी क्वांटिटी कैसा है वेक्टर है, मतलब डायरेक्शन का आपको अब आगे से हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है, ये तो फॉर्मूला वाइज तो हमने समझ लिया कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या हम इसको जनरल टर्म्स में देखें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में जितना वेलोसिटी में चेंज होता है उसी अमाउंट को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन।
ठीक है। जैसे मान लो कोई कार इनिशियली मूव कर रहा था, t इक्वल टू 0 पे कोई कार मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, e इक्वल टू कितना होगा, v माइनस यू डिवाइड बाई 2 टाइम, है ना। तो v कितना होगा, 20 - 10 डिवाइड बाई 5, आंसर कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसका जो वेलोसिटी में चेंज हुआ 1 सेकेंड, वो कितने से हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है। ठीक है। अब देखो t इक्वल टू 0 पे कितना था, 10 था। 1 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, 2 से बढ़ के 12, 2 पर कितना हो जाएगा 14, 3 पर कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड में कितना होगा 16, 4 सेकेंड में कितना होगा 18 एंड 5 सेकेंड में 20। मतलब 1 सेकेंड में जितना वेलोसिटी में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन को आप ऐसे समझ लियो, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। या 1 सेकेंड मोस्टली हम टाइम सेकेंड्स में ही लेते हैं, या बेसिकली सही डेफिनेशन होती है यूनिट टाइम। क्या होता है, यूनिट टाइम लिखेंगे, लेकिन हम टाइम मोस्टली सेकंड में ही लेते हैं, इसलिए चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको, ठीक है, जब भी आप एक्सेलरेशन के क्वेश्चन कर रहे हो, कोशिश ये करना कि जो आपकी यूनिट्स हैं वो ऐसा यूनिट ही फॉलो करो। कौन सी यूनिट फॉलो करो, ऐसा यूनिट, मतलब टाइम आपका सेकेंड में हो, डिस्टेंस आपका मीटर में हो। ठीक है, ये आपको पूरी कोशिश करना है। ठीक है, कि जो आप कौन सी क्वांटिटी यूज करें, एसआई सिस्टम की ही जो यूनिट्स है, मेजरमेंट सिस्टम है, वो यूज करें, अदरवाइज आप गलतियां करोगे। ठीक है, या होंगी, जो भी कह सकते हैं। ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है, व्हाई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है, वेलोसिटी में चेंज क्यों होता है, ड्यू टू फोर्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एनी ऑब्जेक्ट in any object due to फोर्स। और फोर्स भी कौन सा, नेट फोर्स है ना, क्योंकि हम जो कुछ भी बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं। और फोर्स कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस फोर्स कभी भी स्टेट चेंज नहीं करता। मतलब नेट फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यू टू फोर्स, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट इस साइड मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, यदि आपने इस साइड फोर्स लगाया तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। वेलोसिटी डिक्रीजेस होगी तो क्या होगा, जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जो ए है वो क्या होगा, p माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, इस लार्जर वैल्यू है, ये क्या है, u क्या है, लार्ज, है ना, मोर। और ये v क्या है, लेस होगी। ये वाली वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। मतलब जब भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना, वहां पे एक्सेलरेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। आ गई बात सुने। और यदि हम बोले कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस साइड मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, आपने इस साइड फोर्स लगा दिया F, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम। मतलब v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी मोर होगी, इनिशियल वेलोसिटी लेस होगी। तो जो एक्सेलरेशन है वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टू टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और टर्म बोलते हैं हम, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट होता है पॉजिटिव, फर्स्ट कौन सा होता है, पॉजिटिव, और सेकंड होता है नेगेटिव। फर्स्ट होता है पॉजिटिव, सेकंड होता है नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और सेकंड होता है
नेगेटिव। ठीक, अब इस चीज का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये कई बार डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है ना, कि कौन सी वाली साइड पॉजिटिव है, कौन सी वाली साइड नेगेटिव है। लेकिन मोस्टली जो इनिशियल क्वांटिटीज होती है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी, वो वाली साइड हम कैसे लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम प्लस और माइनस का डिस्कशन करते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन हम बता चुके हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फोर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस produces in any object due to force। ठीक है, अब यदि फोर्स कैसा है? यूनिफॉर्म है। इफ एफ इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। फोर्स यदि कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या होगा? ए भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। को क्यों? क्योंकि न्यूटन आपका एक फॉर्मूला है, एफ इक्वल्स टू क्या होता है? ए में। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स डिवाइड बाय मास। ठीक है, तो यदि फोर्स कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट होता ही है किसी भी ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो मोस्टली केसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, और यदि फोर्स कांस्टेंट नहीं हुआ, इफ एस इफ एफ इज वेरिएबल, चेंज होगा, तो एक भी कैसा होगा? वेरिएबल होगा, क्योंकि एफ इक्वल्स टू क्या होता है? ए में हमेशा वैलिड है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एफ बाई एम। मतलब जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में ओनली है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, अ कार मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड इट्स वेलोसिटी या फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन its velocity will become 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 seconds। इजीली गिवन लिखेंगे हम। ठीक है, गिवन क्या होगा? u कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनली कितना होगा? 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो a इक्वल टू कितना होगा? v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम। तो आंसर कितना हो जाएगा? 30 माइनस 10, 10 डिवाइड बाई 5, तो कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पर स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है। सेम एक नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अ कार, अ ट्रेन है ना, मूविंग विथ वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर व्हेन ड्राइवर। ठीक है, अब ये मत बोलना कि ट्रेन में ड्राइवर नहीं होता सर, उसको लोको पायलट बोलते हैं ना। ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक्स
and it will become at rest after 10 seconds. ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया है डायरेक्टली हम कर सकते हैं a इक्वल्स टू v कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी 90 अपॉन टाइम 10, आंसर हो गया -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स का हमने ध्यान नहीं दिया। ये क्या है 90 किलोमीटर पर आवर में, तो पहले इसको चेंज करना है। तो 90 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना होगा 90 इंटू 5/18, कितना होगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना होगा 25 डिवाइड बाय टाइम, एक्सेलरेशन आपका आएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन, मतलब इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है 0, अटेन स्पीड, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो 40 इंटू 5/18, 18 से कैंसिल होगा, कितना होगा 200 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, सॉरी 10 मिनट्स, 10 मिनट मतलब कितना होता है 600 सेकेंड, और हमें ए आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, लेकिन यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, स्पीड दिया है, ठीक है, तो स्पीड दिया है तो क्या हम इसको वेलोसिटी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि ट्रेन कैसे ट्रैक पर मूव कर रहा है, स्ट्रेट ट्रैक पर मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम स्पीड को वेलोसिटी मान सकते हैं। तो ए इक्वल टू क्या होगा v माइनस, सॉरी माइनस v लिख दिया, v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम, v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है 200 डिवाइड बाई 9, इनिशियली रेस्ट पे था, टाइम कितना दिया हुआ है 600। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 3, 2 से कैंसिल आउट करो, 3 जा 200, कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर हमने एक गलती किया है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक एरर हुआ है, यहाँ पे ये 100 है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए हम इसको पूरा हटा देते हैं। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हम इरेज करके लिख देते हैं 100। वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कितना है 100 माइनस 9 डिवाइड बाय -0 डिवाइड बाय 600, तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल होगा, तो 1/9 6 कितना होता है 54। इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.018, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मीटर है 1.85 नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मीटर, लेकिन ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है ना, तो इसको हम क्या करें, कुछ आंसर सेंटीमीटर में भी दिए हुए हैं, तो सेंटीमीटर में करोगे तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। यदि इसको आप और भी पॉइंट पे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, तो 1.85 हो जाएगा। क्लियर है, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान दो, हम लिखते थे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या लिखते थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये वेलोसिटी में हम लिखते थे
वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर यदि हमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। लेकिन वेलोसिटी कौन सा लोगे, ठीक है। यदि यूनिफॉर्म है तो वही आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया। लेकिन यदि ये वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल मतलब एक्सेलरेशन मोशन है, तो हर टाइम पर वेलोसिटी अलग अलग है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी अलग अलग है, तो आप कौन सा वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। और वहां पे इनिशियली अलग होगा, हर एवरी सेकंड के बाद अलग अलग होगा, तो उस टाइम के लिए हमारा ये जो फॉर्मूले ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले इनकी कंडीशन है, ये वैलिड कब है, व्हेन इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। मतलब यदि एक्सेलरेटेड मोशन हो तो ये दोनों फॉर्मूले वैलिड नहीं होते, तो तब हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का। मतलब न्यूटन ने एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कुछ फॉर्मूलेज दिए हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, उनको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। वो कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। ये थ्री इक्वेशन न्यूटन साहब ने हमें दी थी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है। इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कौन सी क्वांटिटी क्या है, वो चीज बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखें, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। और ये किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में ही होना चाहिए। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये भी किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। a क्या है, एक्सेलरेशन, किसमें होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम आपका सेकंड्स में होना चाहिए, तो ये टाइम है। एंड s आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और ये किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में बड़ी कौन सी होती है, डिपेंड करता है सिचुएशंस पर, ठीक है। मतलब जहां से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, किसी को ऑब्जेक्ट को नोटिस करना स्टार्ट किया, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और जहां पर हमने ऑब्जर्वेशन खत्म किया वो फाइनली है, ठीक है। डजेंट मैटर विच वन ग्रेटर एंड विच वन लेस। जैसे कोई कार चल रही थी, हमने ऑब्जर्व किया, थोड़ी देर के बाद रेस्ट पे आ गई, तो इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी में आपने देखा था, फाइनली वो रेस्ट में आ गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो। या किसी एक साइकिल को ऑब्जर्व किया था, इनिशियली वो रेस्ट पे था, फाइनली किसी 5 मीटर पर सेकंड से मूव करने लग गया, तो फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई, इनिशियल क्या हो गई, जीरो। मतलब कभी भी मन में ये मत रखना कि इनिशियली कम होता है या फाइनली कम होता है, नहीं, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, ठीक है। जहां से आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया वो इनिशियल, जहां पर ऑब्जर्वेशन खत्म किया वो क्या है, फाइनल, ठीक है। अब ये इक्वेशन की कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। पहली कंडीशन है ये वैलिड है ओनली फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिख लो, इक्वेशन ऑफ मोशन ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। मतलब जब ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी ये इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चन में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। सेकंड एक और चीज ध्यान रखना, क्या इस इक्वेशन से हम स्पीड और डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन, ठीक है, जब पार्टिकल कैसा जा रहा है, स्ट्रेट मोशन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। लेकिन यदि पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी,
तो फिर हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। और इस इक्वेशन में क्या निकलता है, डिस्प्लेसमेंट निकलता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वी कैन फाइंड बाय द इक्वेशन डिस्टेंस ओनली व्हेन पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वी कैन फाइंड डिस्टेंस बाय दिस इक्वेशन only when particle is moving in straight line in same direction, ठीक है। सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे कोई पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और वापस यहाँ से इधर आ गया, ठीक। तो आप बता दें ए से बी गया और बी टू सी गया। तो ए टू बी के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, कोई समस्या नहीं है। बी टू सी के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि डायरेक्टली ए टू सी फाइंड करना है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, ठीक है। तो फिर हमें जो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से करोगे तो आपका क्या आएगा, ए टू सी का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्टेंस उस फॉर्मूले से नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक कर करके हम सॉल्व करेंगे। ए टू बी के लिए कर लेंगे, बी टू सी के लिए कर लेंगे, क्योंकि ए टू बी में भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, बी टू सी में भी स्ट्रेट लाइन मोशन है इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखो, किसी भी इक्वेशन में कितनी क्वांटिटीज है, देखो सभी इक्वेशन में 4 क्वांटिटीज है। कितनी क्वांटिटीज है, 4 क्वांटिटीज है। तो हमें एनी 3 गिवन होगा, फोर्थ वन हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन यूज करना है वो डिसाइड करेगा आपका गिवन, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वांटिटी सॉल्व करने से पहले क्या लिखना है, गिवन। क्या लिखना है, गिवन। यदि गिवन लिखोगे, यू पता है, ए पता है, टाइम पता है ना, और आपको एस फाइंड करना है, तो इन चारों में कौन सा रिलेशन है, सेकंड इक्वेशन है, तो वो आपको करना है। लेकिन जब तक आप गिवन सही नहीं लिखोगे, आपको गैस नहीं करेगा कि कौन सी इक्वेशन यूज करना है। क्लियर है, तो ये चीज आपको लिखना ही है, ठीक है। 8th वाले ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। 9th वाले को ये सब चीजें मोस्टली पता होगी। अब देखो यहाँ पर हम 2 इक्वेशंस और भी हैं, न्यूटन ने नहीं दिया, हमने इसी को मॉडिफाइड करके निकाला है। उसके बारे में डिस्कस बाद में करते हैं, लेकिन नोट अभी से आप कर लीजिए, ठीक है। जो फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन में लिख देते हैं एस इक्वल्स टू वी टी, ठीक है। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ठीक है, इस सबको हटा देते हैं। फोर्थ इक्वेशन है वो है आपकी एस इक्वल्स टू वी टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वेयर। और फिफ्थ इक्वेशन है एस एनथ, वो आपकी होती है u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में 2n-1, ठीक है। ये कब यूज होगी ये हम आगे बताएंगे, लेकिन आपके नोट्स में आप ये 5 को, ये है ना, सभी इक्वेशन, पांचों इक्वेशन एक साथ होगी, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने अभी से नोट करवा दिया, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, कैसे करना है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करना चलेंगे, ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं इस टाइप के आईजीएसओ में नहीं आएंगे, लेकिन हमें प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग हम बेसिक से करेंगे, ठीक है। तो गिवन लिखिए, गिवन लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, गिवन अ कार एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब इनिशियल स्पीड 0 है ना। स्पीड, फाइनल स्पीड कितनी है, फाइनल स्पीड को एफ से नहीं लिखेंगे, वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट वी से लिखेंगे, है ना। तभी हमें फार्मूला क्लिक करेगा। 144 किलोमीटर पर आवर। जब तक आप यूनिट नहीं लिखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि यूनिट को चेंज करना है, इसलिए इसको सॉल्व कर यूनिट जरूर लिखें। 144 इंटू 5/18, ठीक है। 9 से कैंसिल आउट करो, 9 टू जा, 9 से कैंसिल आउट करोगे 9 कितना होगा, 1 जा, कितना होगा 9, 9 माइनस करोगे तो 54, 9 6 जा, है ना। 2 1 जा, 2 8 जा, तो कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है,
20 सेकेंड्स। फाइंड क्या करना है हमें, डिस्टेंस। तो एस इक्वल टू क्या होता है, देखो एस इक्वल टू क्या होता है, हमें एस फाइंड करना है। तो एस के हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं, एस के फॉर्मूले पहला है, मतलब सेकंड वाला है जिसमें एस आता है, एस इक्वल टू होगा यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और सेकंड जो मतलब थर्ड फॉर्मूला उसमें भी ए से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। अब देखो सेकंड वाले में हमें क्या समस्या है, सेकंड वाले में हमें समस्या है यू भी है टी भी है ए नहीं है, बिना ए के हम एस नहीं निकाल सकते। थर्ड इक्वेशन में भी वही समस्या है, मतलब बिना ए निकाले हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, मतलब पहले हमें निकालना पड़ेगा ए। तो इन तीनों की हेल्प से ए निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। तो ए इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम। तो v कितना है 40, इनिशियली 0, टाइम कितना है 20, तो a इक्वल टू कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a आ गया तो चाहे आप सेकेंड अप्लाई करो या थर्ड अप्लाई करो, दोनों इक्वेशन से आपका आंसर आएगा। चलो सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं, a इक्वल टू यू 0 है प्लस 1/2 एक्सेलरेशन टू टी स्क्वायर कितना है 20 का होल स्क्वायर। तो एस इक्वल टू आपके आपका 400 मीटर, मतलब ऑप्शन आपका बी वाला सही है। थर्ड इक्वेशन से ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, है ना। तो वी स्क्वायर कितना होगा, वी स्क्वायर कितना होगा 40 का स्क्वायर कितना होगा, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, यू स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन भी 2 है इंटू एस हमें फाइंड करना है। तो 1600 इक्वल्स टू 4s, तो एस इक्वल टू आ जाएगा 400 मीटर। मतलब आप किसी भी इक्वेशन से करें आंसर सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, u कितना दिया हुआ है, u इक्वल्स टू दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, वुडन ब्लॉक में गया, इसकी स्पीड 200 से 100 हो गई। थिकनेस मतलब वुडन ब्लॉक में पास किया कितना, s इक्वल्स टू 10। और टाइम हमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन पूछा है, इसका मतलब हमें क्या लेना है, माइनस का मल्टीप्लाई करके लेना है, ठीक है। तो ए हमें फाइंड करना है। डायरेक्टली आप देख लो कौन सा इक्वेशन सही है, थर्ड इक्वेशन सही है। लेकिन देखो बेटा, अभी हमने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा, यूनिट नहीं लिखा तो डायरेक्टली हम 10 वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मतलब हमें यूनिट को चेंज करना है। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली हम थर्ड इक्वेशन यूज कर ले, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर कितना है 100 का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना होगा 200 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, एस दिया है 0.1। तो देखो ये कितना होगा 10,000, ये होगा 40,000, माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा 30,000 इक्वल्स टू 2 इंटू 0.01, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 0.2 इंटू ए, 0.2 इंटू ए। तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 30,000 0/0.2 इक्वल्स टू ए। जब भी पॉइंट हटता बेटा एक ऊपर जीरो आएगा, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। इसको सॉल्व करो, मैं यहाँ पे है ना डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे एक जीरो आएगा, 15 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये ए क्या होता है, ए आपका एक्सेलरेशन होता है, और पूछा क्या है रिटार्डेशन। तो यहाँ पे जो रिटार्डेशन है वो कितना है 15 इंटू 10⁻⁴ का, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली समझ में आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है, डायग्राम बना के समझने की कोशिश करना है, ठीक है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल डिस्टेंस x इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स एंड डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, देन, ठीक है। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन में एरर है, ये तो नहीं बोला है,
तो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अदरवाइज तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एवरी 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो इसको हम डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो ये हमने डायग्राम बनाया। अच्छा, किसी के मन में ये तो नहीं है कि ऑब्वियसली दोनों बराबर होंगे? बराबर कब होता है बेटा, जब यूनिफॉर्म मोशन हो। लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है तो 1 सेकेंड में या 2 सेकेंड में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। और इनिशियली वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इक्वल तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो यहां से हमने स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 2। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है आपको x, ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है x, और नेक्स्ट 2 सेकेंड का दिया हुआ है y, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ है y और ये दिया हुआ है x, और ये भी 2 सेकेंड का है, मतलब t इक्वल टू यहाँ पे कितना है 4 सेकेंड है। यहाँ पर हमारे कितने इंटरवल है बेटा, 2 इंटरवल है। कितने इंटरवल है, 2, a b और c, एक a टू b और एक b टू c, ठीक है। अब हमने बोला a टू b के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, फॉर a टू b। u कितना है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u 0। एक्सेलरेशन कोई भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए अज्यूम कर लेते हैं। टाइम इक्वल टू दिया हुआ है 2 और एस इक्वल टू दिया हुआ है x। कौन सा इक्वेशन सही रहेगा, सेकंड वाला इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सा, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस कितना है, x है, u 0 है, तो मैं पूरा टर्म 0 कर देता हूँ, है ना बेटा, ये पूरा टर्म 0 है। 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर कितना होगा, 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 2a, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर से 2 कैंसिल करके डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ठीक। अब यहाँ पर देखो कि सेकेंड इंटरवल यदि हम लेते हैं B2C, कौन सा लेते हैं, B2C। अब B2C के लिए लिखो इनिशियल वेलोसिटी कितना है। B पर इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है A टू B के लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगा वही B2C के लिए क्या होगा, इनिशियल होगा, है ना। तो हम A टू B के लिए V निकाले, यहाँ पे वेलोसिटी हमने कितना ले लिया, V। तो A टू B के लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है, तो लिख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ A टू B is same as initial velocity of B2C। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू 0 है, a कितना है, a है, टाइम 2 दिया हुआ है, तो v इक्वल टू लिख लिया 2 है। अब यहाँ पे 2 हो गया। अब हम 4 लिख लेते हैं फॉर B2C, फॉर B2C। u कितना दिया हुआ है, u इनिशियल वेलोसिटी कितना है जो इसकी फाइनल है, B2C के लिए इनिशियल वेलोसिटी 2 है। टाइम कितना दिया हुआ है 2, s कितना दिया हुआ है y, और टाइम और क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है ना यार, कैसी बातें कर रहे हो। a इक्वल्स टू a, कौन सी इक्वेशन, वही इक्वेशन, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ y इक्वल्स टू u कितना है 2 है, इनटू टाइम कितना दिया हुआ है 2 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है a, और टाइम की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4a प्लस 2a। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 6a। x इक्वल टू 2 आया था, y इक्वल टू 6a आया, दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 करोगे तो y बाई एक्स इक्वल टू आ जाएगा 3, y इक्वल टू हो गया 3x। आई बात समझ में, y इक्वल टू हो गया 3x। अब यहाँ पर इसको हम एक थोड़ा सा ध्यान रखें, ये देखो बेटा, यहाँ पे हमें ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा, ये वाला स्टेप हमें क्या करना पड़ा, एक्स्ट्रा करना पड़ा। लेकिन यदि हम डायरेक्टली ए टू सी इंटरवल ले लेते, कौन सा ले लेते, ए टू सी, तो हम हमारा ये स्टेप बच जाता, ठीक है। तो चलो लेते हैं हम ये वाला डायरेक्ट, यदि ये तो सॉल्व हो गया जिसे करना था। अब एक दूसरा मेथड से हम कर सकते हैं, यदि हम सेकेंड इंटरवल लेते हैं यहाँ के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से देखते हैं।
ऐसे ले लेते फॉर ए टू सी, ले लेते डायरेक्ट ए टू सी। तो यू कितना है 0, तो यू 0 होने का फायदा क्या है, एक टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाता है, ये वाला टर्म 0 हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। टाइम इक्वल टू कितना 4 सेकेंड हो जाएगा ए टू सी का। एस या एक्स, एस कितना हुआ एक्स प्लस वाई है ना, और ए इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वो नहीं लिख रहा मैं, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डायरेक्टली लिखो। तो एस क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू तो 0 है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ए, और टी स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया आपका 8a। x की वैल्यू कितनी है 2a पुट कर दो, तो y इक्वल टू हो गया 6a। अब दोनों को डिवाइड कर दो और आपका जाएगा y इक्वल टू 3x। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक इक्वेशन कम हो जाता है, लेकिन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड रॉन्ग नहीं है। क्लियर है?